हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद आप सभी खैर आफियत से होंगे। यूजीसी नेट 2023 उर्दू के अदबी दबस्तान इदारे और तहरीकात व रुझानात को हम देखेंगे, जिसके अंदर हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा दबस्तान दहली से मुतालिक अहम मालूमात। यूनिट 9 हम आज से चालू कर रहे हैं, तो सभी दोस्तों को आप शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट करें और लास्ट में ज़रूर कमेंट ज़रूर करें ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो बिल्कुल नए अंदाज़ में हम ये क्लासें चालू कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से है और अहम मालूमात आपको दी जा रही है। बिल्कुल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वही मैटर आपको दिया जाएगा जो एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। तो अगर आपको नोट्स वगैरह लेने हो तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब तक हमने 5 यूनिट ऑफलाइन करा चुकी हैं, ऑनलाइन क्लासें आज से चालू हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई है सिलेबस पर, उसको भी आप देखें। बाय हुसैन सर उर्दू, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ से कॉन्टैक्ट करके आप सभी टॉपिक को सिलसिलेवार तरीके से PDF फॉर्मेट में ले सकते हैं। और हर यूनिट के आपको 50 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, उसको भी आप सोल्व करें। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, लेवल के क्वेश्चन हैं, तो इनको भी आप देखें। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। तो यूनिट 9 है हमारी दबस्तान दहली। तो इसमें कुछ पॉइंट है जिसको हमें ध्यान में रखना है, जैसे दबस्तान से क्या मुराद है, दबस्तान और तहरीक में क्या फ़र्क है, दबस्तान दहली का सियासी मंजर क्या है, दहलीवेज़ से क्या मुराद है, उर्दू दबस्तान दहली की खसूसियात क्या हैं। तो खसूसियात पर ज़्यादा सवालात पूछे जाते हैं। और दबस्तान दहली के कौन कौन से शोरा हैं और कौन कौन से दहली के शोरा हैं जो लखनऊ में चले गए, तो इन सभी को हम देखेंगे। तो सबसे पहले दबस्तान से मुराद इंसानों का गिरोह होता है, नज़रिया होता है। ख़याल को दबस्तान कहा जाता है। किसी गिरोह के नज़रिए और ख़यालात को दबस्तान कहा जाता है, जिसके कुछ उसूल होते हैं। उसूल यानी तरीके होते हैं, कवायद होती है, ग्रामर होते हैं। उर्दू अदब का अव्वलीन दबस्तान अगर आपसे पूछा जाए तो दबस्तान दहली है, जो दिल्ली शहर और ख़ुसूसन किलाए मोहल्ला की ज़बान व अदब का नुमाइंदा समझा जाता है। अब देखो दोस्तों, दबस्तान और तहरीक में फ़र्क, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। देखो बुनियादी फ़र्क क्या है, बुनियादी यानी बेसिक फ़र्क क्या है। दबस्तान किसी मखसूस इलाके का रुझान होता है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना है। इसमें जद्दोजहद नहीं की जाती। दबस्तान किसी मखसूस इलाके में परवान चढ़ने वाला अमल है। तहरीक बामकसद रुझान होता है, जिसके लिए जद्दोजहद की जाती है। अब क्या होता है दोस्तों, तहरीक है जो बामकसद रुझान होता है, जिसके लिए जद्दोजहद की जाती है। जैसे तहरीक आज़ादी है तो पूरे देश में चली थी, है ना, पूरे रुझान इसके दिखे थे। लेकिन दबस्तान किसी मखसूस इलाके में ही चलाया जाता है। तो उम्मीद है आपको दबस्तान और तहरीक में फ़र्क वाज़ह तौर पर स्पष्ट समझ में आया होगा। अगला देखते हैं, दबस्तान में उस्ताद और शागिर्दी का ताल्लुक़ पाया जाता है। अब जो दबस्तान है उसमें उस्ताद और एक शागिर्द यानी उनके उस स्टूडेंट का ताल्लुक़ पाया जाता है। कुछ उसूल होते हैं, तरीके होते हैं, मौज़ूआत होते हैं, विषय होते हैं। उसलूब यानी बयान होता है, मवाद यानी असल विषय वस्तु उसमें होती है। उनको मलहूज़ रखा जाता है, मलहूज़ यानी ध्यान में रखा जाता है। दबस्तान का दायरा महदूद होता है, यानी कुछ हद तक मुबहम होता है। लेकिन तहरीक का दायरा वसी होता है, यानी विस्तार लिए होता है। और दबस्तान है जो कुछ इलाके तक महदूद रहता है, लेकिन तहरीक है जो इसका जो विस्तार होता है वसी बहुत ज़्यादा होता है, ज़्यादा बढ़कर होता है। तो उम्मीद है ये भी आपको आसानी से समझ में आया होगा। अगला पॉइंट है, उर्दू अदब में 2 बड़े दबस्तान हैं। एक का नाम है दबस्तान दहली, दूसरा है दबस्तान लखनऊ। इनकी अदबी अहमियत है। दबस्तान दहली और दबस्तान लखनऊ, इनकी अदबी अहमियत है। अगर हम देखें तो इसके अलावा इसमें भोपाल आता है, दक्कन, रामपुर अदबी मराकिज़ हैं। अदबी यानी साहित्यिक केंद्र है ये भी, लेकिन इनको अदबी अहमियत हासिल नहीं है। अदबी अहमियत 2 ही इदारों को हासिल है, दबस्तान दहली और दबस्तान लखनऊ। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी गहराई से आप समझें। दबस्तान दहली की वह खसूसियात मंदरजा झेल है जिनसे दबस्तान दहली से ताल्लुक़ रखने वाले शोरा को पहचाना जा सकता है। अब इसकी अहम खसूसियात है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ध्यान में रखना है। तो दाखिलियत पर ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है। अब दबस्तान दहली में दाखिलियत पे दिया जाता है
और दबस्तान लखनऊ को जब हम पढ़ेंगे तो उस पर ख़ारिजियत पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। शोरा के यहाँ यानी शायरों के यहाँ तसव्वुफ़ और इखलाक का रंग नुमाया है, जिसे अपन तब कहते हैं, तसव्वुफ़ कहते हैं, अखलाक कहते हैं, उसका रंग क्या है? गालिबाना है। शोरा के यहाँ तर्ज़ बयान आम फहम, सादा और सलीस होता है। अब जो वहाँ के जो दिल्ली के शायर थे उनकी जो ज़बान थी आसान थी, आम फहम थी, सादा थी, सलीस थी, जो सभी को आसानी से समझ में आ जाए। इसके अलावा हम अगला पॉइंट देखते हैं, अल्फाज से ज़्यादा ख़यालात पर और साफ़ रोर पाकीज़गी पर ज़ोर दिया जाता था। अब ये जो दबस्तान दिल्ली के जो शायर थे वो अल्फाज से ज़्यादा ख़यालात पर, जो भी अपने ख़यालात, जज्बात, एहसासात होते थे उनको साफ़ और पाकीज़गी के साथ अपने कलाम में या शायरी में पेश करते थे। अगला पॉइंट देखते हैं, शोरा के यहाँ मामलात और वाक़यात सच्चे और असली होते हैं। अब दबस्तान दिल्ली में जो शायर लिखते थे वो मामलात होते थे, असली होते थे, वाक़यात सच्चे होते थे, है ना। और अपन दबस्तान लखनऊ में देखेंगे तो उसमें रक़्स नज़र आएगा आपको। इसके बरक्स वो चीज़ें नज़र आती हैं उसके अंदर, तो हम उसको देखेंगे तफसील से, तब मालूमात करेंगे। अगला पॉइंट है, शोरा के यहाँ जज्बात हकीकत पर मबनी होते हैं, यानी शोरा के यहाँ जो भी जज्बात, ख़यालात, एहसासात जो निकलते हैं कलाम के माध्यम से, शायरी के माध्यम से, वो क्या होते हैं दोस्तों? हकीकत पर मबनी यानी आधारित होते हैं। शोरा के यहाँ सोज़ो गदाज़ काफ़ी पाया जाता है। अब जो दबस्तान दिल्ली है उनके जो शायर हैं उनके वहाँ पर जो वो सोच विचार करते हैं, सोज़ो गदाज़ काफ़ी पाया जाता है, यानी गौर फ़िक्र ज़्यादा है उनमें। अगला पॉइंट है, शोरा के यहाँ आमद की कैफियत शायरी और कलाम में नज़र आती है। शोरा के यहाँ आमद यानी आना, कैफियत यानी हालत शायरी और कलाम में नज़र आती है, यानी जो दबस्तान दिल्ली की जो शोरा है उनकी जो आमद है, उनकी जो हालत है, कैफियत, वो शायरी और कलाम में नज़र आती है उनकी। अगला पॉइंट है, शोरा के यहाँ गज़लें मुख्तसर होती हैं, मुख्तसर यानी शॉर्ट। शोरा के यहाँ गज़लें मुख्तसर होती है जिन्हें सहले मुमतना कहा जाता है। शोरा के यहाँ गज़लें क्या है? मुख्तसर होती हैं जिन्हें सहले मुमतना कहा जाता है। शोरा के यहाँ ज़बान मर्दाना है, यानी आप माशूक लो या फिर महबूबा या फिर आशिक लो, उसके लिए मर्दाना लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। और दबस्तान लखनऊ के अंदर आशिक के लिए अलग होगा, औरत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन शोरा के यहाँ ज़बान क्या है? मर्दाना है, यानी आदमी बोलता है इसमें। शोरा के यहाँ महबूब भी मर्द नज़र आता है, यहाँ पे जो आशिक होगा वो भी मर्द होगा और माशूका होगी वो भी मर्द नज़र आता है। तो शोरा के यहाँ महबूब भी मर्द नज़र आता है। दबस्तान दिल्ली में विसाल से ज़्यादा हिज्र की तलब नज़र आती है। अब दबस्तान दिल्ली की अहम खसूसियात क्या है? विसाल यानी मिलाप से ज़्यादा, हिज्र की यानी जुदाई की, गम की, तलब यानी इच्छा नज़र आती है, बेकरारी नज़र आती है। इसके बरक्स हम देखेंगे तो उसमें दबस्तान लखनऊ में इसके बरक्स हैं, उसमें इश्क मोहब्बत की बातें होती हैं, मामला बंदी की बातें होती हैं, तो ये चीज़ें हैं। अगला पॉइंट है, मीर के ज़माने में 3.25 शायर दिल्ली में मौजूद थे। मीर के ज़माने में, ज़माना यानी वक्त में 3.25 शायर दिल्ली में मौजूद थे। मीर ने ख़ुद को और सौदा को मुकम्मल यानी पूरा शायर, और दर्द को आधा शायर और सोच को पाव शायर कहा है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मीर ने ख़ुद को और सौदा को तो मुकम्मल शायर कहा और दर्द को आधा शायर और सोच को पाव शायर कहा है। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगला पॉइंट है, दबस्तान दिल्ली के शोरा के यहाँ तसना और बनावट से गुरेज नज़र आती है, यानी दबस्तान दिल्ली के जो शायर थे तसना यानी बनावटी से गुरेज नज़र आती है। गुरेज यानी वो उसे गुरेज करते थे बनावटीपन से, तसना से,
इन चीज़ों से दूर रहते थे वो, है ना। अगला पॉइंट है दबस्तान दिल्ली में इब्तदा यानी एरिया निगारी से परहेज़ किया जाता था। वही बनावटीपन, बात को बड़ा चढ़ा करके ना, मुबालगाराइज करना, तो इन सभी बातों से ये दूर रहते थे दबस्तान दिल्ली के शायर। अगला पॉइंट है दबस्तान दिल्ली के शायरी की अदबी खसूसियात यानी साहित्य क्या खसूसियात हैं, सादगी और रवानी पाई जाती है उनमें। दबस्तान दिल्ली के जो शायर हैं उनमें सादगी है, रवानी है, खारजियत है और कुनूतियत पाई जाती हैं। तसव्वुफ़ है, तसव्वुफ़ का रंग गालिब है, रूहानियत पाई जाती है इनमें, आमद पाई जाती है और बेसाख्तगी पाई जाती हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए सबसे ज़्यादा कारआमद और मुफीद होने वाले हैं। इसकी जो खसूसियात है वो आप अच्छे से देखें, इन्हीं में से ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप होते हैं। अब देखो दबस्तान दिल्ली के अहम इसनाफ़ शायरी, किस किस इसनाफ़ में दबस्तान दिल्ली में तबाज़माई की है, जिसमें गज़ल है, कशीदा, इन दो सिनफ़ों में दबस्तान दिल्ली में ज़्यादा अहम किरदार अदा किए हैं। लखनऊ में अगर बात करें तो मर्शिया और मसनवी के लिए मशहूर है। लखनऊ में मर्शिया और मसनवी के लिए ज़्यादा मशहूर है और दबस्तान दिल्ली के लिए गज़ल और कशीदा इस सिनफ़ को ज़्यादा अहमियत माना गया। अगला है दबस्तान दिल्ली के शोरा मंदरजा झेल हैं। अब आपको ध्यान में रखना है कौन से दबस्तान दिल्ली के शोरा हैं और कौन कौन से जो शायर हैं जो दबस्तान दिल्ली से लखनऊ गए। जब यहाँ पर फितना फसाद हुआ, गम का दौर शुरू हुआ, तो सभी शायर क्या हुआ, लखनऊ की तरफ रुख करने लग गए ना। तो देखो सबसे पहला नाम आता है मीर तकी मीर, दबस्तान दिल्ली के शायर हैं। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, ख्वाजा मीर दर्द, मिर्ज़ा गालिब, मोमिन खां मोमिन, सोज़, नसीर, ज़फ़र, मुस्तफ़ा ख़ान शेफ्ता, ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली, मोहम्मद हुसैन आज़ाद और दाग दहलवी और ज़ौक़। तो ये आपको ध्यान में रखना है, दबस्तान दिल्ली के शायर हैं। इसके अलावा अगला पॉइंट क्या हो सकता है हमारे लिए, दबस्तान दिल्ली के चंद नुमाइंदा शायरों के नाम लिखिए। जो नुमाइंदा शायरों में जो अहम नाम आते हैं वो है हातिम, दर्द, सौदा, मीर, गालिब, मोमिन, दाग, है ना। तो ये अहम नुमाइंदा शायर हैं दबस्तान दिल्ली के। वो ऊपर वाले भी हैं लेकिन इनके बारे में आपसे ऑप्शन में पूछा जाता है तो ये सबसे मशहूर हैं। हातिम है, दर्द है, सौदा है, मीर है, गालिब है, मोमिन है और दाग हैं। अब दिल्ली के वह शोरा जो लखनऊ चले आए थे, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। मीर तकी मीर है, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा हैं, सौद है, मीर हसन हैं, आरजू हैं, इंशाअल्लाह खाइंशा हैं, ज़ुरात है, मौसफ़ी हैं, मिर्ज़ा हक हैं और रंगीन हैं। तो ये अहम शायर हैं जो दिल्ली से लखनऊ आ गए थे। अब आपसे कुछ अहम सवालात भी पूछे जाते हैं जो आपको ध्यान में रखना है। ये अहम सवालात हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद और कारआमद होने वाले हैं। तो आपने जो पढ़ा है उनमें से क्या आप सवाल कर सकते हैं उसके बारे में आपको बताना है। तो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर है, दिल्ली का दबस्तान शायर किसने लिखा है। दिल्ली का दबस्तान शायरी किसने लिखा है, तो ये आपको बताना है। क्या आंसर हो सकता है। पहला है जमील ज़ालबी, सैयद एजाज़ हुसैन, अबुल लैस सिद्दीकी या नूरुल हसन हाशमी। तो क्या राइट आंसर हो सकता है इसका। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, जमील ज़ालबी होंगे, सैयद एजाज़ हुसैन होंगे, अबुल लैस सिद्दीकी होंगे, नूरुल हसन हाशमी होंगे। तो पहले में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, नूरुल हसन हाशमी। तो अगर आपको दबस्तान दिल्ली पढ़ना है तो इनकी आप किताब पढ़ सकते हैं, दिल्ली का दबस्तान शायर के नाम से इन्होंने किताब लिखी है, इसमें मुकम्मल डिटेल आपको दी गई है। अगला क्वेश्चन है, तारीख़ अदब उर्दू किसने लिखा, नूरुल हसन हाशमी, अली जवाज़ेदी, जमील ज़ालबी या अबुल लैस सिद्दीकी। तो क्वेश्चन नंबर 2 में राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर
3 जमील जालबी। तो ये किताब भी आप पढ़ सकते हैं, तारीख़ अदब उर्दू। अगला क्वेश्चन है दो अदबी स्कूल किसने लिखा। तो ये भी आप इसका भी आंसर बताएं। जमील जालबी हैं या सैयद एजाज हुसैन हैं या अली जवा ज़ैदी हैं या अबुल लैथ सिद्दीकी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा, अली जवाद ज़ैदी हैं। दो अदबी स्कूल, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। इसमें भी आपको दबस्तान दिल्ली से मुतालिक अहम मालूमात मिलेगी। अगला क्वेश्चन है मंदरजा झेल में दबस्तान दिल्ली से कौन ताल्लुक़ रखते हैं। यह भी अपन ने पढ़ा है दोस्तों, बहुत ही आसानी से आप दे सकते हो अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो क्या राइट आंसर होगा आपको बताना है। नासिक है, अली आदिल शाह हैं, दयाशंकर नसीम हैं या दर्द हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4 दर्द। अपने अभी पढ़ा भी है, मदरसा झेल में से दबस्तान दिल्ली से कौन ताल्लुक़ रखते हैं, तो ख्वाजा ये मीर दर्द इसका राइट आंसर होगा। कशीदा कोई शायर हैं दर्द। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 5वां, मंदरजा झेल में कौन दबस्तान दिल्ली से ताल्लुक़ नहीं रखते। बहादुर शाह ज़फ़र, मिर्ज़ा सलामत अली दबीर, दाग दहलवी या मोमिन खां मोमिन। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मिर्ज़ा सलामत अली दबीर। ये सभी दबस्तान लखनऊ के शायर, दबस्तान दिल्ली के शायर हैं, ये दबस्तान दिल्ली के शायर नहीं हैं। अगला क्वेश्चन है मंदरसा झेल में दबस्तान दिल्ली से किनका ताल्लुक़ है। आतिश का, मोहम्मद हुसैन आज़ाद का, दयाशंकर नसीम का या कोई नहीं। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? ऑप्शन नंबर 2 मोहम्मद हुसैन आज़ाद। तो मंदरसा झेल में दबस्तान दिल्ली से किनका ताल्लुक़ है, तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद का ताल्लुक़ है। तो ये अहम सवालात थे। अगर आपको दबस्तान दिल्ली से मुतालिक और मालूमात फराहम करना है या हमारे मुकम्मल नोट्स लेने हैं तो आप आज ही हमारे कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं आपकी स्क्रीन पर। ये जो वाटर मार्क है इस पर नंबर लिखे हुए हैं, आप यहाँ पर कांटेक्ट कर आपको शॉर्ट पीडीएफ के अंदर 20 पीडीएफ के अंदर आपको सारा मैटर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट थ्योरी है, ज़्यादा मैटर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आपको एक बुक पीडीएफ शक्ल में आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो बिल्कुल नाम मात्र की फ़ीस पर है, आप इसे लें और अपनी तैयारी मजबूत करें। तो अहम मालूमात दबस्तान दिल्ली से मुतालिक आपको ध्यान में रखना है। कुतुब बराए मुताला, आप इन किताबों का मुताला भी कर सकते हैं। जैसे दिल्ली का दबस्तान शायरी, ये नूरुल हसन हाशमी की किताब है, यहाँ से हमने नोट्स बनाए हैं। दो अदबी स्कूल, ये अली जवाद ज़ैदी की किताब है, यहाँ से हमने बनाए हैं। तारीख़ अदब उर्दू जमील जालबी की अगर आपने 4 जिल्द पढ़ ली तो आपका कंप्लीट नेट का हो जाएगा। तो जमील जालबी की हमने 4 जो जिल्द हैं उनमें से भी हमने नोट्स बनाए हैं। तो बहुत मुश्किल होता है दोस्तों नोट्स बनाना, एक टीचर होता है उसको आसान और सहल आम ज़बान में उसको बनाकर देता है। तो दोस्तों ये कुछ अहम फैक्ट थे। इसके अलावा 1-2 अहम निकात हम देख लेते हैं। अहम निकात के अंदर यानी अहम मालूमात, नज़ीर अकबर आबादी का ताल्लुक़ ना तो दबस्तान दिल्ली से है और ना ही दबस्तान लखनऊ से है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जो नज़ीर अकबर आबादी है अवामी शायर हैं और सबसे ज़्यादा मतरूक अल्फाज इन्होंने इस्तेमाल किए हैं, है ना। और ये भी ध्यान में रखना इन्होंने किसी को उस्ताद नहीं माना, यानी इन्हों के कोई उस्ताद नहीं हैं। तो अहम अक़वाल भी आपको ध्यान में रखना है। नूरुल हसन हाशमी का है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो क्या है देखो, दहलवियत नाम है एक नुक्ता नज़र, दहलवियत नाम है एक नुक्ता नज़र, आफ्ताद ज़हनी एक मिराज शेरी का, आफ्ताद ज़हनी एक मिराज शेरी का। तो ये नूरुल हसन हाशमी का कौल है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगली वीडियो में हम दबस्तान लखनऊ से मुतालिक अहम मालूमात को हम देखेंगे। तो दोस्तों आप कमेंट ज़रूर करें ये वीडियो आपको कैसी लगी, और जो भी आपको दिक्कत हो किसी भी टॉपिक के अंदर किसी भी मालूमात फ़राहम करनी हो तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर हमसे मालूमात फ़राहम कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।